जहां पर चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने बैठते हैं, जनता के मुद्दे रखते हैं, बहस चलती है। लेकिन अब ये बहस कहां हो रही है? सड़क पर। सदन से उठकर अब सड़क पर ये लड़ाई आ खड़ी हुई है। और सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि अब तो सत्ता पक्ष भी सड़क पर उतरा हुआ नजर आ रहा है। यानी जनहित के मुद्दे अब क्या सड़क पर आएंगे? क्योंकि मॉनसून सत्र की शुरुआत तो हो गई, लेकिन चर्चा सदन में नहीं हो रही है, सड़क पर हो रही है। सड़क पर सत्ता पक्ष बीजेपी हो चाहे विपक्ष, दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। छात्रों का मुद्दा जोर शोर से विपक्ष उठा रहा है। सरकार कह तो रही है कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन चूक तो सत्ता पक्ष सरकार से भी हुई है। क्योंकि जब छात्र अपने हित के मुद्दे लेकर स्ट्राइक कर रहे थे, जब सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, उस दौरान सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार को शायद पता भी नहीं था कि यह हंगामा इतना आगे बढ़ जाएगा और विपक्ष इसे लपक लेगा। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि मॉनसून सत्र तो गया, अब सड़क पर यह लड़ाई छिड़ पड़ी है। पटना में आज जो स्थिति देखने को मिली, किसी ने सोचा ना होगा। और ये सिर्फ पटना की बात नहीं है, पूरे देश भर में स्थिति ऐसी नजर आ रही है। प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र अब उग्र हो चले हैं, जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है। पटना में छात्रों ने सीएम आवास कूच करने की कोशिश की, जहां पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं। नतीजा, पुलिस ने बल का प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज। जो दिल्ली में स्थिति थी वही पटना में नजर आई। तोड़फोड़ जैसे छात्रों ने दिल्ली में किया, वही स्थिति पटना में नजर आई। वैसे ही पत्रकारों को निशाना बनाया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर छात्र की इस मांग के आड़ में इस तरह की बदसलूकी कौन कर रहा है? अब जिस तरह के प्रदर्शन पूरे देश भर में नजर आ रहे हैं, बीजेपी वर्सेस विपक्ष तो है ही, लेकिन ये तोड़फोड़, मारपीट, इन सब की भी जो राजनीति हो रही है, आखिर इन सब के पीछे है कौन? सवाल कई है, आखिर इसके जवाब कौन देगा? मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।